जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 डिस्क्राइब करता है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 हमने कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा पार्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ को सबसे पहले जिन्होंने जो है वो अपने जिन्होंने डिस्क्राइब किया वो थी एबी डाइसी। जिन्होंने उल्लेख किया था वो थी एबी डाइसी। डाइसी इन्होंने अपनी एक बुक थी द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ को डिस्क्राइब किया था। अच्छा, तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान। ठीक। अब इंडिया में जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर इसको लेना चाहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का, तो जैसे मान लो कि मैरिज हुआ, मैरिज मैरिज हुआ। दूसरा वोटिंग राइट हुआ, वोटिंग राइट हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो धूमधाम से ये सब चीजें चल रही थी। जो कॉन्सेप्ट दिया एवी डाइसी ने सर ने, एवी डाइसी सर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था इक्वालिटी बिफोर लॉ का, वो तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत आई कि जो कॉन्सेप्ट है, मतलब हमने जो लॉ लॉ क्यों बनाते हैं? लॉ बनाते हैं ताकि जो हम लोग सही से चल सके, सही से डायरेक्शन हो सके, लोगों का डायरेक्शन सही तरीके से हो सके, पथ प्रदर्शित हो सके, इसलिए बनाते हैं। अब लॉ जो है वो यहाँ पे बाधा बनने का काम कर रहा था। देखो बाधा कैसे बनना था, ये देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि कोई दो पर्सन में जो है वो एक की एज जो है वो 12 है। ठीक है। और दूसरा जो है वो 35 एज है उसकी, 35 एज है। दो पर्सन है, उनकी एक की एज है 12 और एक की एज है 35। दो पर्सन है और दोनों ने क्राइम किया। ठीक है, कोई क्राइम किया। अब क्योंकि लिखा था कानून के सामने सभी समान है। ठीक है। अब इन्होंने कोई क्राइम कर दिया, दोनों ने कोई क्राइम किया। अब लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ कि कानून के सामने सभी समान, मतलब कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, सही एक समान ट्रीट करेगा, एक समान व्यवहार करेगा। ठीक है। तो ये 12 के साथ और 35 के साथ, दोनों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। क्या ये सही है? एक तो यह कि जो जानकारी नहीं थी इसकी, अनजाने में कर दिया, इसके साथ अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसके साथ अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब जैसे ये ब्रिटेन का एक कॉन्सेप्ट था, ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट जो वो यूएस वाले देख रहे थे। ठीक है, यूएस वाले देख रहे थे, अमेरिका वाले देख रहे थे। अमेरिका वालों ने कहा कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा कि ये दोनों का सेम हो जाए। ठीक है, दोनों के साथ एक समान ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है बताओ? जो 12 वाला है, 35 वाला है, उनके साथ एक समान व्यवहार कैसे कर सकता है कानून? तो तब ये एक कॉन्सेप्ट यूएस वालों ने दिया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून समान संरक्षण तो करेगा लेकिन भेदभाव भी करेगा। समान संरक्षण करेगा, अब यहीं से भेदभाव का जो सिस्टम आया। ठीक है, कानून जो वो संरक्षण तो सभी का करेगा, कानून सभी का संरक्षण करेगा, लेकिन लेकिन यहीं पे बात आई कि जो समान है उनके साथ समान व्यवहार हो, जो समान है उनके साथ समान व्यवहार हो, व्यवहार समान के साथ समान और दूसरा असमान के साथ असमान व्यवहार हो, असमान असमान व्यवहार, असमान व्यवहार, असमान व्यवहार हो। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम कुछ देखें तो जैसे मान लो कि जो अनुसूचित अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके साथ क्या हम वैसा व्यवहार कर सकते हैं जैसा कि हम जो साधारण, जो वर्ग के साधारण जाति के लोग जो होते हैं उनके साथ कर सकते हैं? जो साधारण है, अच्छा मान लो कि जो महिला है और पुरुष है, क्या हम उनके साथ एक समान व्यवहार कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं।
महिला हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, क्या हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि 25 के एज के जो 25 एज पे जो लोग हैं उनके साथ जैसा व्यवहार करें वैसा ही व्यवहार हम क्या छोटे बच्चों के साथ कर सकते हैं, बूढ़ों के साथ कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। इसी को जो है वो इसी से बचने के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आया, ठीक है? अब जैसे अब जैसे एग्जाम्पल एक और देखते हैं। राष्ट्रपति साहब हो गए, देश के राष्ट्रपति हो गए, देश के गवर्नर हो गए, ठीक है? उन्होंने उन्होंने जो है वो किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है? तो क्या हम इस इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी समान, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे उनको क्या हम जो है वो हैंग कर देंगे, उनको क्या पनिश कर देंगे क्योंकि उन्होंने जो वो मर्डर कर दिया, उन्होंने एक अटेम्प्ट किया, उन्होंने पूरा कर दिया, मर्डर कर दिया। अब क्या हम उनको जो है वो इस नियम के आधार पे उनको जो है वो क्या हम पनिश करेंगे? तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो असमान है उनके साथ जो है वो असमान व्यवहार होना चाहिए। तो ये आया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कुछ लोगों को जो है वो असमान व्यवहार देना ही चाहिए, इसलिए जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आया। कहने का मतलब ये है कि अगर समान है तो उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, असमान है तो उनके साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई देखें कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके साथ जो है वो, अगर मान लो कि जनरल कैटेगरी के हैं, दो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके साथ जो इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट कानून करेगा वो सही है। लेकिन अगर कोई एक है वो जनरल कैटेगरी का है और दूसरा जो है वो अनुसूचित जो अन्य कैटेगरी का है वो है, ठीक है? दोनों के साथ क्या जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए ना। तो उसी तो इसी इसी को जो है वो इसी को जो है वो अप्लाई करने के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आया था, ठीक है?